हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। साथ ही आप सभी को नवरात्रि की ढेर शुभकामनाएं। आज की रेसिपी अष्टमी महाप्रसाद बेसन सूजी का दानेदार टेस्टी हलवे का है। सही माप से हलवा बनाएंगे तो पहली बार में ही सुपर टेस्टी और दानेदार रसीला बनेगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में हलवे से रिलेटेड अगर कोई एक्सपीरियंस है तो मेरे साथ साझा कीजिए। चलिए महाभोग रसीला हलवा बनाते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए एक कढ़ाई में आधा चम्मच डाल दीजिए देसी घी। बहुत थोड़ा सा ही देसी घी डालेंगे और उसमें कुछ ड्राई फ्रूट तलेंगे, जैसे थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा किशमिश और बहुत थोड़ा सा लिया है हमने मगज यानी कि खरबूज के सीड को। इसको ज्यादा देर नहीं भूनना है। इन सारे ड्राई फ्रूट को एक साथ कम से कम 2 मिनट भून लीजिए। जब देखिए इस तरह से गोल्डन कलर आ जाए तो फटाफट इसे निकाल लीजिए। ये सारे ड्राई फ्रूट सब निकल चुके हैं। इसे एक साइड में रखते हैं और फिर उसी कढ़ाई में हम डाल देते हैं आधा कप बेसन और साथ ही डालते हैं आधा कप के करीब सूजी भी। बेसन और सूजी इक्वल अमाउंट में लिया है और साथ ही मैंने आधा कप घी लिया है, लेकिन पूरा घी मैं एक बार में नहीं डालूंगी, तो 1 से 1.5 चम्मच के करीब घी मैंने बचा लिया है। और अब इसे लो मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। थोड़ी देर भूनेंगे तब ये अच्छी तरह से बहुत सारा झाग भी छोड़ने लगेगा और बहुत पतला भी हो जाएगा। ये देखिए काफी पतला हो चुका है और बहुत सारा झाग भी छोड़ रहा है। 5 मिनट इसे पकाने के बाद यानी लगातार चलाते हुए पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून मलाई, घर का फ्रेश ताजा मलाई। तो इसे मैंने 2 चम्मच के करीब डाला है। इसे भी अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ मिक्स कर लेंगे। बहुत जल्दी ये घुल जाता है। जब तक सूजी और बेसन भूनता है तब तक पैरेलली एक दूसरे भगोने में हम डाल देते हैं 1 कप के करीब शक्कर और साथ ही डालते हैं इसमें 4 कप के करीब पानी। मैं पानी को नाप करके डाल रही हूँ जिससे आपको पता चले कि कितना हमने पानी डाला है। सीधे जो बेसन और सूजी लेंगे उससे 3 गुना से भी ज्यादा पानी पड़ता है। और अब अच्छी तरह से शक्कर को मिक्स करेंगे और जब देखिए इस तरह से एक सिरप बन जाए, अच्छा बॉयल आने लगे शक्कर में, 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है ये रेडी होने में। तो बस फ्लेम को बंद कीजिए और इसे एक साइड में रखते हैं और फटाफट हम चेक कर लेते हैं कि हलवे का जो बेसन सूजी है भून करके कैसा हुआ है। बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। तो फ्लेम को ऑफ करके और थोड़ा थोड़ा करके जो हमने सिरप बनाया है वो हम हलवे के अंदर यानी सूजी और बेसन के साथ डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। जब तक पानी और बेसन सूजी अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता है एक दूसरे में तब तक हम फ्लेम को ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लेम अगर ऑन रहेगा तो बहुत सारे छींटे ऊपर आएंगे, इसीलिए इसे हमने बंद करके रखा है। अब हम वापस से इसे चला लेते हैं और लगातार चलाते हुए थोड़ी देर और पकाते हैं, कम से कम 10 मिनट तक। और ये बहुत सारे छींटे ऊपर आ रहे हैं तो मैं इसे ढक करके पका रही हूँ। वैसे अगर आप ढककर पकाना चाहते हैं तो ढक के पका सकते हैं, नहीं तो ओपन में भी पका सकते हैं। और ये देखिए बीच बीच में मैं थोड़ा सा ढक्कन खोल करके चला भी लेती हूँ और इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए जब तक कि छींटे आना बंद ना हो जाए तब तक हम इसे चलाएंगे। अब छींटे बिल्कुल नहीं आ रहा है तो अब फ्लेम को मीडियम करके हम अच्छी तरह से और मिक्स कर लेते हैं। हलवा करीब करीब बन करके रेडी है। तो चलिए अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। बस 2 से 3 मिनट और लगेगा हलवे को बनने में। ड्राई फ्रूट के साथ साथ हम इसमें इलायची पाउडर आधा चम्मच के करीब डाल देते हैं और साथ ही इसमें मैं केवड़े के जल को भी डालूंगी। तो बहुत थोड़ा सा, ये देखिए छोटे से चम्मच से आधा चम्मच कह लीजिए, या केवड़े के बोतल के ढक्कन से जैसे मैंने नापा है वैसे नाप रहे तो 1 ढक्कन डाल दीजिए। और अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा हमने आधा चम्मच देसी घी भी किनारे में डाल दिया है। वैसे तो ये हलवा खुद ही बहुत सारा घी छोड़ रहा है, लेकिन घी डालने के बाद 2 मिनट इसे और अच्छी तरह से पका लीजिए। अब ये हलवा बिल्कुल रेडी है। देखिए टेक्सचर बहुत ही दानेदार हुआ है। जब ठंडा होगा तो और अच्छी तरह से आपको दिखेगा। तो फ्लेम बंद करके ठंडा कर लेते हैं। ये लीजिए महाभोग महाप्रसाद बन करके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब पहले से थोड़ा ठंडा भी हो गया है। ये देखिए नीचे कितने सारे घी दिख रहे हैं, मतलब कि हलवे ने अच्छे अमाउंट में घी को भी रिलीज कर दिया है। पास से इसका लुक और टेक्सचर देखिए, है ना बहुत दानेदार रसीला। तो बस बिल्कुल इसी तरह से इसी नाप से बनाइए, आपका भी हलवा एक बार में परफेक्ट बनेगा। तो इस नवरात्रि इसे जरूर बनाएं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का वीडियो देखने के लिए ढेरों धन्यवाद। थैंक यू।